कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। कुरान पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड है। ये हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताती है। कुरान का पैगाम हमेशा के लिए है और सबके लिए है। ये हर बैकग्राउंड के लोगों से बात करता है। कुरान अरबी लिटरेचर का एक करिश्मा है। इसकी आयतें बहुत खूबसूरती से लिखी गई हैं। इन्होंने सदियों से लोगों को इंस्पायर किया है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए किताब नहीं है, ये समझने और उस पर अमल करने के लिए है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान खुदा की हिफाजत में है। ये अपनी असली शक्ल में महफूज है। बेहिसाब लोगों ने पूरी कुरान याद कर रखी है। ये हमेशा के लिए इसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करता है। कुरान दुनिया भर के 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों के लिए हिदायत और प्रेरणा का सोर्स है। ये मुसलमानों को जीने का पूरा तरीका बताती है। ये उन्हें सिखाती है कि कैसे खुद के साथ, दूसरों के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ अमन और प्यार से रहें। असल में कुरान एक बहुत स्पिरिचुअल किताब है। ये खुदा के साथ हमारे रिश्ते की अहमियत पर जोर देती है। ये रिश्ता एक खुदा, अल्लाह को समझने और पहचानने पर बेस्ड है। कुरान हमें सिखाती है कि अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है। वो रहम करने वाला, दयालु और इंसाफ करने वाला है। वो हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। कुरान हमें नमाज के जरिए अल्लाह से जुड़ने के लिए कहती है। नमाज अपने बनाने वाले से बात करने का एक तरीका है। हम अपना शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हिदायत मांग सकते हैं और नमाज में सुकून पा सकते हैं। रोजा, इस्लाम का एक और जरूरी अमल, कुरान में जोर दिया गया है। ये दिल को साफ करता है और हमें अल्लाह पर अपनी डिपेंडेंस याद दिलाता है। इबादत के इन तरीकों से हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं। कुरान मुसलमानों के लिए एक साफ मॉरल कंपास देती है। ये अच्छे किरदार और एथिकल बिहेवियर की अहमियत पर जोर देती है। ईमानदारी, सच्चाई और नेकनियती इस्लाम में बहुत अहम है। कुरान हमें दूसरों के साथ काइंडनेस और कंपैशन से पेश आने की तालीम देती है। हमें सबके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, चाहे उनका मजहब, एथनिसिटी या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। चैरिटी इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है। कुरान मुसलमानों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कहती है। चैरिटी देने से हमारी दौलत पाक होती है और पूरे समाज को फायदा होता है। कुरान हर तरह के जुल्म और अन्याय की मजम्मत करती है। ये हमें सही चीज के लिए खड़े होने की तालीम देती है, भले ही इसका मतलब भीड़ के खिलाफ जाना हो। कुरान की तालीम पर चलकर हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। कुरान एक इंसाफ पसंद और बराबरी वाला समाज बनाने की हिदायत देती है। ये परिवार और समाज की अहमियत पर जोर देती है। माता पिता को हुक्म दिया गया है कि वो अपने बच्चों की परवरिश प्यार और अच्छे संस्कारों से करें। बच्चों को अपने माता पिता की इज्जत करने और उनकी देखभाल करने के लिए कहा गया है। कुरान जिंदगी के हर पहलू में इंसाफ और फेयरनेस की अहमियत पर जोर देती है। ये जुल्म और शोषण की निंदा करती है। ये कमजोर और बेसहारा लोगों की हिफाजत की बात करती है। कुरान मुसलमानों को अपने समाज के एक्टिव मेंबर्स बनने के लिए कहती है। ये अलग अलग धर्मों और बैकग्राउंड के लोगों के बीच सहयोग और समझदारी को बढ़ावा देती है। कुरान की तालीम पर चलकर हम एक ज्यादा प्यार भरी और इंसाफ पसंद दुनिया बना सकते हैं। सेक्शन 5, कानूनी ढांचा, इंसाफ और बराबरी कायम करना। कुरान मुसलमानों के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा देती है। ये कई सारे विषयों को कवर करती है, जिसमें पारिवारिक कानून, फौजदारी कानून और व्यापारिक लेन देन शामिल है। कुरान का कानूनी सिस्टम इंसाफ, रहम और अक्लमंदी के सिद्धांतों पर आधारित है। इस्लामी कानून हर तरह के जुल्म और अत्याचार को मना करता है। ये कानून के सामने फेयरनेस और बराबरी की अहमियत पर जोर देता है। कुरान का कानूनी सिस्टम हर इंसान के हक की हिफाजत करना चाहता है, चाहे उनका धर्म, एथनिसिटी या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। कुरान का कानूनी सिस्टम सजा से ज्यादा सुधार पर जोर देता है। ये माफी और सुलह को बढ़ावा देता है। कुरान का कानूनी सिस्टम एक होलिस्टिक सिस्टम है जो इंसाफ कायम करना चाहता है और पूरे समाज की भलाई को बढ़ावा देता है। सेक्शन 6, वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, बनाई हुई चीजों के अजूबों का खुलासा। कुरान में कई आयतें हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ इशारा करती हैं। ये आयतें सदियों पहले नाजिल हुई थीं, इससे पहले कि मॉडर्न साइंस इन खोजों को करती। ये कुरान के खुदाई होने का सबूत है। कुरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस बताती है। ये ब्रह्मांड के फैलाव का जिक्र करती है। ये धरती के स्टेबिलिटी को बनाए रखने में पहाड़ों की अहमियत के बारे में बताती है।
कुरान में ये साइंटिफिक इंसाइट्स हमें बनाई हुई चीजों के अजूबों पर गौर करने के लिए कहते हैं। ये हमें अपने बनाने वाले की ताकत और अक्लमंदी पर सोचने के लिए कहते हैं। कुरान हमारे आसपास की कुदरती दुनिया के लिए औ और वंडर की भावना पैदा करती है। सेक्शन 7, मनोवैज्ञानिक खुशहाली, अंदरूनी सुकून और संतोष पाना। कुरान मनोवैज्ञानिक खुशहाली हासिल करने के लिए हिदायत देती है। ये हमें सिखाती है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जिंदगी की चुनौतियों का कैसे सामना करें। कुरान सब्र, शुक्र और खुदा पर भरोसे की अहमियत पर जोर देती है। कुरान हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, हमारा असली घर आखिरत में है। ये नजरिया हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सही पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करता है। ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है जो वाकई मायने रखती हैं। कुरान हमें खुदा के साथ अपने रिश्ते में सुकून ढूंढने के लिए कहती है। नमाज, खुदा का जिक्र और कुरान पढ़ना हमारे दिलों और दिमागों में सुकून और शांति ला सकता है। सेक्शन 8, हमेशा के लिए विजडम आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता। कुरान का पैगाम हमेशा के लिए है और सबके लिए है। इसकी तालीम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1400 साल पहले थी। कुरान कई तरह के कंटेम्परेरी इश्यूज पर हिदायत देती है। इनमें सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और व्यापार और वित्त में एथिकल कंडक्ट शामिल है। 21वीं सदी में नॉलेज और एजुकेशन पर कुरान का जोर खास तौर पर रेलेवेंट है। ये क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और इंसानियत की बेहतरी के लिए नॉलेज की खोज को बढ़ावा देती है। हमारी बढ़ती हुई इंटरकनेक्टेड दुनिया में पीस, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग पर कुरान की तालीम पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। होप और कंपैशन का कुरान का पैगाम हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष कुरान इंसानियत के लिए एक पूरी गाइड। कुरान इंसानियत के लिए एक पूरी गाइड है। ये जिंदगी के हर पहलू पर हिदायत देती है, खुदा के साथ हमारे रिश्ते से लेकर एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार तक। कुरान की तालीम हमेशा के लिए है और सबके लिए है। ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी 1400 साल पहले थी। कुरान दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए विजडम, गाइडेंस और इंस्पिरेशन का सोर्स है। पीस, कंपैशन और जस्टिस के इसके पैगाम में लोगों और समाजों को बदलने की ताकत है। कुरान का अध्ययन करके, इसकी तालीम पर गौर करके और इसके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करके हम इस दुनिया और अगली दुनिया में सच्ची खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। कुरान खुदा की तरफ से इंसानियत के लिए एक तोहफा है, जिंदगी की मुश्किलों से पार पाने और हमेशा की सैल्वेशन हासिल करने के लिए एक गाइड है।